हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर है गति, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गति क्या होती है, गति की परिभाषा में बता चुका हूं। उसके बाद दूरी और विस्थापन के बारे में पूरा बता दिया हूं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक समान गति, असमान गति क्या है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, एक समान गति क्या होगा। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु क्या होगा, समान समयांतराल में, यानी समान समयांतराल में क्या करेगी, समान दूरी तय करती है, तो एक समान गति कहलाती है। क्या बोला गया, यानी समान समयांतराल में, यानी कि मान लीजिए जैसे 5 सेकंड में 10 मीटर गई। मान लीजिए कोई वस्तु है 5 सेकंड में 10 मीटर गई, फिर अगले 5 सेकंड में फिर अगला 10 मीटर गई, फिर अगले 5 सेकंड में फिर अगला 10 मीटर जा रही है, यानी कि समान समय में समान दूरी को तय कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। चलिए देखिए ग्राफ को हम लोग देखते हैं। इसके देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया, ये मानते हैं 5, 10, 15, 15 और क्या हो गया 20, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 4, 8, 12, 16, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या दिखा रहा है, समय दिखा रहा है किसमें, सेकंड में, ठीक है ना। और ये जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको, दूरी किसमें दिखा रहा है, दूरी आपका किसमें दिखा रहा है, मीटर में, ठीक है ना। दूरी किसमें दिखा रहा है, मीटर में, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए हम ये मानते हैं कि 4 सेकंड में कोई वस्तु क्या की, 5 मीटर गई। कितनी गई, 5 मीटर, तो ये हो गया यहाँ पहुंची, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगले 4 सेकंड में फिर कोई वस्तु कितनी गई, फिर अगला 5 मीटर गई, देखिए ना 5 मीटर गई। फिर अगले 4 सेकंड में कितनी गई, 15 पे आ गई, यानी कि हर एक 4 सेकंड में उसकी जो स्पीड, मतलब वो जो दूरी तय कर रही है वस्तु, वो कितना तय कर रही है, 5-5 मीटर की। हर एक 4 सेकंड में वस्तु कितना दूरी तय कर रही है, 5-5 मीटर की, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक समान गति। इसको हम लोग क्या कह देंगे, एक समान गति, जिसका ग्राफ क्या होगा, एक सीधी रेखा होगी, ठीक है ना। एक समान गति हो जाएगा, समझ में आया। यानी कि हर एक समयांतराल में क्या कर रहा है, समान दूरी को तय कर रहा है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, एक समान गति। चलिए असमान गति पे आते हैं। जब कोई वस्तु समान समयांतराल है, देखिए समयांतराल समान रहेगा, समान समयांतराल में असमान दूरी, ध्यान समझिएगा, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, तो असमान गति कहलाती है। यानी समय समान रहेगा लेकिन दूरी अलग अलग रहेगी, ठीक है ना। जैसे 4 सेकंड में कोई वस्तु है, वो 4 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर अगले 4 सेकंड में हो सकता है थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो तो 5 मीटर की जगह 3 मीटर गया, ठीक है ना। फिर अगले 4 सेकंड में हो सकता है ट्रैफिक एकदम अच्छे से खुल गया हो, ठीक है ना, ट्रैफिक एकदम अच्छे से पूरी तरीके से हट गया हो, तो वो 5 सेकंड में कितना चला गया, 4 सेकंड में कितना चला गया, 7 मीटर चला गया, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, हर एक जो टाइम है, हर एक 4 सेकंड का जो टाइम है, उसमें अलग अलग डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है जो वस्तु था, ठीक है ना। तो उसकी इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे, ठीक है ना। ग्राफ इसका भी देख लेते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। यहाँ भी इसका भी ग्राफ, ये 2 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, ये 6 सेकंड हो गया, ये 8 सेकंड हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्या किसकी बात की है, टाइम की, ठीक है ना, टाइम की बात की है, यानी समय की। और किस में रहेगा, समय सेकंड में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए दूरी की बात करेंगे,
5, 10, 15, 20, ठीक है ना, 5, 10, 15 और 20 हो गया। ठीक है, हम ये मानते हैं ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, दूरी दिखा रहा है, और दूरी किस में दिखा रहा है, मीटर में। ठीक है ना, अब हम ये मानते हैं कोई वस्तु था 2 सेकंड में कितना गया, वो 5 मीटर गया। 2 सेकंड में कितना जा रहा है कोई वस्तु, 5 मीटर जा रहा है। फिर अगले 2 सेकंड में वो पता चला कि वो क्या किया, वो केवल 3 मीटर ही आगे जा पाया, और कहाँ पे आ गया, 8 मीटर की दूरी पर। 8 तो यही कहीं होगा आसपास, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 8 मीटर की दूरी पे आ गया। अगले 2 सेकंड में कितना गया, केवल 3 मीटर गया, तभी तो 5, 3, 8 हुए ना। ठीक है ना, चलिए फिर अगले 2 सेकंड में हम मानते हैं ये किस पर आ गया, 15 पे, यानी एकदम बढ़िया से ट्रैफिक पाया और तुरंत क्या किया, 15 पे आ गया अगले 8 सेकंड में। ठीक है ना, किस पर आ गया, ये 15 पे आ गया। ठीक है ना, फिर मानते हैं अगले 8 सेकंड नहीं, अगले 2 सेकंड में वो कितना आ गया, 15 पे आ गया। यानी कि अब कितना दूरी चल गया था अगले 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में ये कितना दूरी चल गया था, 7 मीटर की दूरी। अरे भाई 2 सेकंड में वो 5 मीटर गया, 4 सेकंड में कितना गया, 8 मीटर गया, और फिर 6 सेकंड में कितना गया, यानी कि 2-2 सेकंड का गैप आ रहा है, तो इस 2 सेकंड में कितना गया, 8, 7, 15, यानी 7 मीटर गया। ठीक है ना, तो देखिए इसका जो ग्राफ बनने वाला है ना, इसका ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा। अब देखिए हम ये मानते हैं कि अगले 2 सेकंड में ये केवल 1 ही मीटर जा पाया, किसी कारणवश हो सकता है ये क्या हुआ, 1 ही मीटर जा पाया ये। ठीक है ना, तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है ये। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, कर्व टाइप में बन रहा है। ठीक है ना, तो कर्व टाइप में बनना है तो ये क्या होगा, असमान गति होगी। एक सरल रेखा में बनना था, एक सीधी रेखा बन रही थी यहाँ पे सीधी रेखा ना बन करके कुछ कर्व टाइप में, वक्र टाइप में बन रहा है। तो यह है असमान गति और यह है समान गति का ग्राफ। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं चाल के बारे में। किसी वस्तु द्वारा, चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे मैं कहता हूं 1 सेकंड, मैं किसी से कहूंगा भाई 1 सेकंड में, मैं 1 सेकंड गिनूंगा और 1 सेकंड में तुम जितना दूर जाओगे उतनी तुम्हारी चाल होगी। ठीक है ना, तो जैसे हम क्या किए, एक काउंट किए और वो मान लेते हैं जिससे मैं बात कर रहा था कि तुम्हारी चाल हम कैसे निकालेंगे, तो 1 सेकंड हम गिनेंगे और तुम कितना दूर जाते हो उस दूरी को ले लेंगे, फिर हम चाल निकाल लेंगे। तो क्या काम है कि जैसे एक बोला वो 2 मीटर, मान लेते वो 2 मीटर गया, यानी 1 सेकंड में वो कितना मीटर गया, 2 मीटर। 1 सेकंड में कितना गया, 2 मीटर। तो वो क्या था, उसकी चाल थी जिससे मैं बात किया था, यानी जो व्यक्ति था हमारे सामने उसकी चाल थी। कितनी चाल है उसकी, 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में क्या कर रहा है, 2 मीटर जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो उसकी चाल कितनी होगी, कैसे देंगे उसकी चाल को, 2 मीटर प्रति सेकंड। जैसे हम एक बाइक की बात कर ले, बाइक की, तो कहेंगे भाई ये बाइक है, इसकी चाल बतानी है, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं 1 सेकंड काउंट करूंगा, 1 सेकंड में देखते हैं तुम्हारी बाइक कितना दूर जाती है। तो मैं जैसे ही मैं एक बोला, वो मान लेते हैं वो बाइक जो है 10 मीटर दूर चली गई, मानते हैं इसे एक, तो बाइक कितनी चली गई, 10 मीटर दूर चली गई। तो उस बाइक की स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में उसकी क्षमता है 10 मीटर दूर जाने की। तो ये बाइक की क्या है, चाल है। समझ में आ गया ना। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी एकांक समय में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है कोई वस्तु, उसी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है ना। अब यह एक अदिश राशि है, चाल क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है ना, यह हमेशा धनात्मक होता है, चाल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। औसत चाल कभी भी शून्य नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, चाल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है।
ठीक है। चलिए अब देखिए चाल का अगर हम लोग बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला की बात करें तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। यानी अगर आपको किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी मालूम है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी मालूम है और कितना समय में वो दूरी तय किया, अगर वो समय मालूम है तो दूरी बटे समय कर दो आप, तो चाल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। इसको चाल को v से प्रदर्शित करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, b से लिख सकते हैं आप, इसे b से प्रदर्शित करते हैं तो b से प्रदर्शित करेंगे और दूरी s से हो जाएगा और समय t से हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, s अपॉन t हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू s अपॉन t। अगर इसके मात्रक की बात करें, ठीक है ना, अगर इसके मात्रक की बात करें, कौन से मात्रक की, SI मात्रक की बात करें तो क्या है, s क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, फिर प्रति, ये देखिए प्रति, और t क्या है, टाइम यानी समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, या फिर आप यूं लिखिए मीटर पर सेकंड, या फिर आप यूं लिखिए मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया किसका, चाल का। तो चाल समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। कह रहा है यदि एक कार 5 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो कार की चाल बताइए। लीजिए 5 सेकंड में कितना जा रहा है, 200 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए 5 सेकंड ये क्या है, टाइम, तो समय क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो समय क्या दे रखा है, 5 सेकंड, समय दे रखा है 5 सेकंड, और कितना मीटर जा रहा है, 200 मीटर, तो ये क्या है, दूरी कितना दे रखा है, 200 मीटर, ठीक है ना। तो चाल क्या होगा, तो चाल बराबर हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, अभी मैं बताया कि अगर आपको दूरी मालूम है, समय मालूम है, तो दूरी बटे समय कर लीजिए तो आपको चाल मालूम हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी कितना है 200 मीटर और समय कितना है 5 सेकेंड, तो 5 चौक 20, ठीक है ना, 40, यानी कि चाल कितना आ गया, चाल बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया क्या आंसर, चाल बराबर क्या हो गया, 40 मीटर प्रति सेकेंड। अतः कार की चाल 40 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं औसत चाल की। कुछ भी नहीं है, जैसे चाल उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना पड़ेगा तो औसत चाल हो जाएगा। चाल आपको समझ में आ गया तो औसत चाल आसान है, ठीक है ना। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को, कैसी दूरी को, औसत दूरी, ध्यान समझिएगा। एकांक समय में यहां भी था, एकांक समय में यहां भी लिखा है, यहां भी एकांक समय में लिखा है, यहां भी एकांक समय में, लेकिन फर्क क्या है, ध्यान समझना। तय की गई दूरी, क्या लिखा है, तय की गई दूरी, लेकिन यहां क्या है, तय की गई औसत दूरी। औसत दूरी यानी हम लोग को कुल दूरी लेनी पड़ेगी, जितनी दूरी तय किया गया है पूरी दूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। कौन सी दूरी लेनी पड़ेगी, औसत दूरी लेनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग को औसत चाल मिलेगी। चलिए थोड़ा सा सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगा समय। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कर लो, कुल दूरी यानी सब दूरी को जोड़ लो और कुल समय को जोड़ लो, ठीक है ना। कुल दूरी को जोड़ लो और कुल समय को जोड़ लो, फिर दोनों को भाग दे दो, जो आएगा वो औसत चाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, क्या मैं बोला कि कुल दूरी बटे लगा, या कुल दूरी तय करने में लगा समय बटे कुल दूरी तय करने में
लगा समय, ठीक है ना, कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया औसत चाल का, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग औसत चाल पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग औसत चाल पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यदि एक रेलगाड़ी 1500 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा अगले 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, ठीक है ना। 1500 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिएगा, रेलगाड़ी की औसत चाल हम लोग को निकालनी है, तो लिखेंगे क्या? कुल दूरी लिखेंगे हम लोग। क्या? कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 1500 पहले, फिर 300 बाद में, यानी कितना होगा? 1800 किलोमीटर कुल दूरी हो गई, ठीक है ना। अब कुल समय लिखेंगे। कुल समय, कुल क्या लिखेंगे? कुल समय लिखेंगे। कुल समय क्या हो जाएगा? एक तो 4 घंटे और फिर बाद में 5 घंटे, ठीक है ना। कुल मिला कितना? 9 घंटे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? मैं अभी फॉर्मूला बताया था। औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है? 1800। कुल समय कितना है? 9 घंटे। तो 9 दूनी 18, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना है औसत चाल? 200 किलोमीटर प्रति घंटे। 9 दूनी 18 हो गया, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया औसत चाल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वेग। वेग क्या होता है? एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए चाल क्या होता है? एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को, वहां दूरी था चाल में, और यहाँ वेग में क्या है? विस्थापन, ठीक है ना। किसी वस्तु या फिर एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं। बात समझ में है ना? वहां चाल में क्या था? एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को, और यहाँ क्या है? एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है ना। या फिर विस्थापन ना कह करके अगर आपको दूरी कहना होगा तो आपको एक निश्चित दिशा लेनी पड़ेगी, एक ही दिशा लेनी पड़ेगी। तो देखिए किसी निश्चित दिशा में आ गया वो बात, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए तय की गई दूरी है, उसमें भी तय की गई दूरी था, ठीक है ना। किसमें? चाल में। यहाँ भी तय की गई दूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है साथ में? निश्चित दिशा। चाल में ऐसा कुछ नहीं लगा था, निश्चित दिशा, ठीक है ना। तो किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दूरी के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता रहेगी। तो इसका मतलब यह है, क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। चाल जो था केवल धनात्मक था, ये और ये जो है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। तो आप चाल और वेग की में अंतर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चाल को पढ़ लीजिए, वेग को पढ़ लीजिए, फिर अंतर आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो वेग बराबर क्या होगा? तो अगर हम लोग देखना चाहें तो वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन, विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? s/t। जैसे उसमें था s/t, ऐसे इसमें भी, क्योंकि दोनों को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऐसा ही ये मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक, कैसा मात्रक? ऐसा ही मात्रक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। विस्थापन का क्या होता है? ये मात्रक मीटर, और समय क्या होता है? सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। या फिर आप लिख सकते हो इसको, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? मीटर प्रति सेकंड। या फिर कैसे लिखोगे आप इसको? या फिर आप इसको कैसे लिखोगे?
मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हो गया वेग के बारे में। समझ में आ गया कि नहीं? चाल में क्या था? तय की गई दूरी। वेग में क्या है? किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, वेग आपको समझ में आ गया। अब हम लोग औसत वेग की बात करें। किसी वस्तु द्वारा विस्थापन में तय की गई कुल दूरी, विस्थापन में तय की गई कुल दूरी। ध्यान दीजिएगा बात को, केवल कुल दूरी नहीं लिखा गया है, विस्थापन में तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है ना, वहां पे क्या था? केवल कुल दूरी लेते थे और कुल समय लेते थे। किसमें? औसत चाल में। देखिए ना, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन इसमें क्या? औसत वेग में विस्थापन में तय की गई कुल दूरी, केवल कुल दूरी नहीं, विस्थापन में तय की गई कुल दूरी बटे समय। ठीक है ना, तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? कुल विस्थापित दूरी बटे कुल समय। क्या हो जाएगा? कुल विस्थापित दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना, तो ये हो गया औसत वेग का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर रमेश जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे P से दूसरे सिरे Q पर पहुंचता है। यानी रमेश जॉगिंग कर रहा है, 2 सिरा है, एक जगह P है और एक जगह Q है। एक जगह P है और एक जगह Q है। ठीक है ना, और ये कितना दूर है? ये 300 मीटर की दूरी है पूरा। ठीक है ना, इसकी दूरी कितनी है? P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 300 मीटर की। ठीक है ना, अब देखिए रमेश जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में P से Q पहुंच रहा है। कितने समय में? समय क्या ले रहा है इसके लिए? 300 मीटर के लिए समय क्या ले रहा है? 300 मीटर के लिए ले रहा है 2 मिनट और 50 सेकंड। कितना समय ले लिया? 2 मिनट और 50 सेकंड। क्लियर है? कितना दूरी तय करने के लिए? 300 मीटर की। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे, यानी कि यहां से घूमेगा और 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आ जाता है। देखिए ये 100 मीटर पीछे आ गया। कितना मीटर है ये? 100 मीटर। 100 मीटर क्या किया? पीछे आ गया। कितने समय में आया है? 1 मिनट में। कितने समय में आया है 100 मीटर पीछे? 1 मिनट में। ठीक है ना, 1 मिनट में। ठीक है ना, ये 300 मीटर कितने समय में गया? 2 मिनट और 50 सेकंड में। 1 मीटर पीछे आया कितने समय में? 1 मिनट में। ठीक है ना, बिंदु R पर। अच्छा, ये बिंदु का नाम दे दिया क्या? R। जो 100 मीटर पीछे आया, जिस बिंदु पे रुका वो क्या हो गया? R हो गया। पर पहुंचता है। रमेश की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? हम लोग को औसत चाल भी निकालनी है और औसत वेग भी निकालनी है, लेकिन कहां से कहां तक देखते हैं। यदि यह सिरे P से सिरे R पर पहुंचता है, यानी P से कहां पर पहुंचा? R पर। अब ध्यान समझिएगा, सिरे P से कहां पर पहुंचता है? सिरे R पर। देखिए R पर ये तब रुकेगा, सिरे P से सिरे R पर पहुंचता है। ठीक है ना, तो सिरे P से सिरे R पर तब ये आ रहा है जब ये Q पर गया, Q पर जाने के बाद R पर आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये पहले Q पर गया फिर उसके बाद R पर आ रहा है। ठीक है ना, तो बताइए कुल दूरी क्या हो जाएगी? कुल दूरी क्या हो जाएगी? 300 मीटर गया फिर 100 मीटर पीछे आया, तो कुल दूरी हो जाएगी आपकी 300 प्लस 100 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 400 मीटर। ठीक है ना, 400 मीटर। और कुल समय कितना लगा देख लेते हैं। कुल समय देखिए, कुल समय कितना लगा ध्यान समझिएगा। एक तो यहां से यहां तक गया तो कितना लगा? 2 मिनट 50 सेकेंड। तो 2 मिनट 50 सेकेंड। फिर प्लस क्या है? पीछे गया 100 मीटर कितने समय में? 1 मिनट में, प्लस 1 मिनट। 1 मिनट 0 सेकेंड है, तो 2 1 3 मिनट हो गए टोटल। कितना मिनट हो गया? 3 मिनट। और कितना सेकेंड है? 50 सेकेंड है। तो 3 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 180। तो 180 और 50 कितना हो गया? 230 सेकेंड। यानी कुल मिला के 230 सेकेंड लगा है।
कुल समय कितना लगा है 230 सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या निकालना है सबसे पहले, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला लगाइए, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है कितना 400 मीटर, तो 400 मीटर, और कुल समय कितना है 230। इसको करेंगे डिवाइड, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1.73 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो औसत चाल कितना मिल गया आपको, औसत चाल आपको मिल गया 1.73 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब मैं उसको इरेज करता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग निकालेंगे औसत वेग, अभी बचा हुआ है क्या, औसत वेग। तो देखिए औसत वेग निकालते हैं हम लोग। हाँ देखिएगा, इसी का सॉल्यूशन आगे इधर है, औसत वेग। तो देखिए औसत वेग के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी, विस्थापन की, ठीक है ना। मतलब कुल विस्थापन कितना हुआ, तो कुल विस्थापन कितना हुआ, ध्यान समझिएगा, विस्थापन कितना हुआ। ये देखिए, ये विस्थापन ऐसे नहीं लेंगे, विस्थापन बस यही डिपेंड करता है कि आप कहां से निकले कहां पे पहुंचे। तो P से निकले R पर पहुंचे, इधर किसके किसके पास जाकर के फिर R पे आए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। विस्थापन ये कहता है कि भैया अगर आप P से निकले हो, आप Q के घर गए या फिर R के घर गए या फिर Q के घर गए, S के घर गए, T के घर गए, फिर आकर के यहाँ R पे बैठ गए हो, तो भैया हमको केवल P और R से मतलब है, बाकी यहाँ जितने दोस्त के पास गए हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यानी केवल वो कितना देखेगा, P और R के बीच की दूरी को देखेगा, बाकी आप कहाँ कहाँ गए, किसके किसके घर गए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। किसको, विस्थापन को। लेकिन दूरी को सबसे मतलब होता है, दूरी को सबसे मतलब होता है कि आप किसके किसके क्या गए। तो इसके क्या गए तो इतना दूरी तय किए, इसके क्या गए इतना दूरी तय किए। लेकिन विस्थापन को मतलब क्या है कि भैया तुम कहाँ से निकले हो, कहाँ पहुंचे हो, बस हमको वही दूरी चाहिए। समझ में आया, ठीक है ना। तो देखिए, तो कितना समय, ये कितना दूरी बचेगा, 100 मीटर पीछे आया, टोटल 300 था, 100 मीटर पीछे आया, कितना बचा 200, कितना बचा 200 मीटर। तो कुल विस्थापन हो जाएगा कितना 200 मीटर, कुल विस्थापन हो गया 200 मीटर। कुल समय तो मालूम ही है, समय तो ही लगेगा 230 सेकेंड, तो कुल समय 230 सेकेंड। तो हम लोग औसत वेग निकाल लेते हैं। औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितने का है 200, कुल समय कितना लगा 230, है ना। कुल विस्थापन 200 और कुल समय कितना हुआ 230। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे ये लगभग 0.87 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। तो औसत वेग क्या आ जाएगा 0.87 मीटर पर सेकेंड औसत वेग आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये औसत वेग हो गया आपका, औसत वेग 0.87 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था आपका क्या, चाल और वेग के बारे में। हम लोगों ने चाल और वेग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब आगे के वीडियो में हम लोग त्वरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। त्वरण से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।